यार यूके आके ना वापस अपने घर पाकिस्तान में कभी फोन ना करना, क्योंकि जब भी फोन करोगे ना घर वालों से इस तरह की बातें सुनने की मिलेंगी। हाँ भी फलां फौत हो गया, फलां बीमार हो गया, फलां दी बुढ़ी भज गई, फलां दा ब्याह हो गया, फलां दा बच्चा हो गया, और सबसे बड़ी अननेसेसरी डिटेल, साडी कम वाली माई फिर भज गई। एक तो ये मुझे समझ नहीं आती, जब भी घर कॉल करो ना पाकिस्तान, हर हफ्ते यही न्यूज सुनने को मिलती है कि भाई काम वाली भाग गई है। अब तुम कुछ वहां से किसी दोस्त को कॉल करो, किसी एजेंसी को कॉल करो, बल्कि यूके से ना कोई काम वाली भेज दो। एक तो मुझे समझ नहीं लगता कि देसी घरों के अंदर ना काम वालियां टिकती क्यों नहीं है। एक तो देसी घरों को ना काम वालियों के साथ तरीके से चलना भी नहीं आता, और वो काम वालियां जो होती हैं वो तरीके से चलना चाहती भी नहीं है। अब मैं कहां से काम वाली दूं आपको? यूके बैठा हूं पाकिस्तान में, आपका घर साफ नहीं हो रहा आपसे। अब जब से मैं यूके आया हूं मुझे तो सारे घर की सफाइयां खुद करनी पड़ती हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं। मुझे तो 3 साल से कभी किसी माई की शक्ल देखने को नहीं मिली भाई। खुद ही माइयां बने हुए हैं, खुद ही नौकर बने हुए हैं, सारा दिन काम करके नौकरी से थक के घर आते हैं। ये भी नहीं पता होता खाना किसने पकाना, खुद खाना पकाना है, कपड़े भी खुद धोने हैं, बाथरूम भी खुद साफ करना है, बर्तन भी खुद धोने हैं। अब हम चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तानी फैमिली को कैसे बताएं फोन करके कि हमें आपकी इस बात पे, इस ख्वाहिश पे अफसोस हो रहा है कि आप लोगों को काम की मई नहीं मिल रही, और आपको जब मैं कॉल करता हूं थक के हफ्ते बाद, आप मुझे ये रोने सुनाते हैं कि काम वाली मई नहीं मिल रही। मैं क्या करूं? मैं कहां से काम मिल रही? मैं आके आके जराबे धो दूं, जाके बर्तन धो दूं, आके फ्लाइट लेके आ जाऊं? नहीं कहते तो हर हफ्ते पाकिस्तान की फ्लाइट लेके घर की सफाई करके वापस आ जा करूंगा, कोई मसला नहीं है। वीकेंड्स आपके नाम कर देता हूं। नहीं नाल वाली दी नहीं मई असी रखी सी, वो आंधी ते है लेकिन काम नहीं करती सही, तो मैं क्या करूं? वो काम नहीं करती सही तो आप खुद कर लें। हमारी देसी अम्मियों का मसला भी तो ये है ना कि पहले माइयों से काम करवाना है, फिर भी अनसेटिस्फाइड रहना है, उसके बाद उसके जाने के बाद खुद भी सफाई करनी है कि नहीं जब मैं जो मैं करूंगी वो सही है, तो पहले खुद ही कर लो। दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन हमारे देसी घरों की फैमिलीज इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि कम वाली माई नू भांडे तोन दे 3,000 देने ने 5,000 देने ने। वो 3 से 5,000 में लड़ाई इतनी हो जाती है कि माई आती नहीं है फिर। और अगर 5,000 देके उसको हायर कर भी लेते हैं ना, तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं माइयों को जैसे खरीद लिया है। उस पर चोरी के इल्जाम भी लगाने हैं, उस पर यह भी इल्जाम लगाना कि जी नहीं हमारे घर के मर्दों को गंदी नजर से ना देखो, हमारा सालन थोड़ा खाओ, हमने बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए पकाया, तुम अलग से अपने बर्तन दो, घर पे कद्दू गोश्त पका, तुम अपनी दाल पका लो जाके, वापसी का किराया हमने तुम्हें नहीं देना तो वो तो तुम्हारी तनख्वाह का पार्ट नहीं है। एक तो इनको काम भी चाहिए और इंसान को जलील भी करना है। इनको लगता है 3,000 देके 5,000 देके ये बहुत आसान कर रहे हैं किसी माई पे। इधर इधर यहाँ पे कोई नौकर रखना पड़े ना यूके में, 50 पाउंड पर आवर लगते हैं, 40-50 पाउंड। डॉक्टरों से ज्यादा कमाते हैं जो यहाँ पे माइयां होती है ना, जो बड़े बड़े घरों के बंगलों के अंदर, जो बहुत बिलियनियर यूके में लोग ब्रिटिश रहते हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी भी, वो अगर किसी काम वाले को हायर करें, उनकी काम वाली लैंड क्रूजर पे आती हैं, और नखरे उनके ऐसे होते हैं कि कंसल्टेंट से भी ज्यादा। उनको लगता है उनका घर है, आप उनके घर पे काम करने आए हैं। ना ओवर स्टे करेंगी कभी, ना कोई बकवास सुनेंगी आपसे, वेरी प्रोफेशनल टू द पॉइंट। पाकिस्तानी घरों की तरह नहीं कि जरा सी सफाई सही नहीं हुई अगले की सेल्फ स्टीम ही तबाह कर दी, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रही, चपेड़े चपुड़े मार दी। जाहिर है जिस काम वाले ने आना ही टेस्ला पे है, वो कहां भाव डालेगी आपको यार? हमारी अपनी गाड़ी 3 साल से एक चल रही है, उसका एक टायर खराब है, वो सही कराने का टाइम नहीं मिल रहा। मुझे क्या पता नौकर कैसे रखने हैं भाई, तुम लोगों की मौजें हैं। मुझे जेलसी होती है पाकिस्तान की फैमिली से कि उनके हाथ नौकर चाकर होते हैं। उनको वहां बैठ के लग रहा है जैसे यहाँ पे यूके वाले ना बहुत अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इधर आए ना, इनको पता लगे कि नौकर है ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सारे घर का काम खुद करना है, इसलिए छोटे घर लो ताकि छोटी सफाई करनी पड़े। इसलिए मैंने बताना था कि पाकिस्तान में रह के ना रोना और नखरे करना बहुत आसान है, दिल तो आपका करता है बाहर आने का, लेकिन जब नवाबी खत्म होती है ना, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, गटर खुद खोलना पड़ता है, टॉयलेट ब्लॉक हो गया हाथ डाल के खुद खोलना पड़ता है क्योंकि यहाँ प्लम्बर 200 पाउंड मांग लेता है सिर्फ कंसल्टेशन फी, तो फिर आपकी अकल टिकाने आएगी। इसलिए मैंने बताना था कि अगर यूके आना ना पाकिस्तान से, तो पहले अपने पाकिस्तान में खुद सारे मैनुअली काम करना सीखो। अगर यहाँ पे आके ये एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पे नवाबी होगी, बादशाही होगी, तो फिर इधर ना आना यार।